बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर के इस हिस्से में जो है ना वो हम डिस्कस करेंगे कि ऑडिटर का जो ओपिनियन होता है ना वो कितने तरह के हो सकते हैं और वो अपने ओपिनियन को किस बेसिस पे रीच करता है, मतलब क्या चीज़ें वो सामने रखता है जिसके ऊपर ये डिसाइड करता है कि यार मुझे इस चीज़ को सामने रखते हुए ये वाला ओपिनियन देना है। इससे पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन का इफेक्ट क्या होता है। इममटीरियल भी होता है, मटेरियल भी होता है, परवेजिव भी होता है। बिल्कुल उसी इफेक्ट को सामने रखते हुए ऑल्टर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करता है कि यार व्हाट इफ मिस स्टेटमेंट का नेचर या स्कोप लिमिटेशन का नेचर इममटीरियल है, व्हाट इफ मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन का नेचर मटीरियल है, व्हाट इफ मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन का नेचर परवेजिव है। तो ऑल्टर इसको सामने रख के अपने कंक्लूजन पे जाता है, यानी अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने को काबिल हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम मिस स्टेटमेंट की। मिस स्टेटमेंट जो है ना वो अगेन इममटीरियल भी होती है, मटीरियल भी होती है, परवेजिव भी होती है। इममटीरियल क्या? जो कि नॉट मटीरियल, 5% ऑफ द पीपीटी से कम हो। मटीरियल क्या? 5% ऑफ पीपीटी से ज़्यादा हो। परवेजिव क्या? सब्सटेंशियल पोर्शन रिप्रेजेंट कर रही हो, बताया हमने पीछे बात करी इसके ऊपर। स्कोप लिमिटेशन, ऑर्डर को एविडेंस नहीं मिला, इममटीरियल, सिर्फ 500,000 की इन्वॉइस नहीं मिली, ठीक है ना, टेंशन नहीं है, इममटीरियल है। मटीरियल, बड़ी अमाउंट की इन्वॉइसेस नहीं मिली, बड़ी अमाउंट जो है ना वो वेरीफाई नहीं कर सका, एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर सका। परवेजिव, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा उसका परवेजिव इम्पैक्ट है, सब्सटेंशियल पोर्शन पे उसका हिट आ रहा है जिसका एविडेंस ऑडिटर को ऑब्टेन नहीं हो सका। तो अब ऑडिटर क्या करेगा? देखो, अगर मिस स्टेटमेंट इममटीरियल है या स्कोप लिमिटेशन इममटीरियल है, दोनों के लिए एक ही कानून है कि ऑडिटर अनमॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा। कौन सा ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा? अनमॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा। नंबर दो, अगर मिस स्टेटमेंट हमारी मटेरियल है, अगर मिस स्टेटमेंट हमारी मटेरियल है या स्कोप लिमिटेशन भी हमारी मटेरियल है, तो उसके लिए ऑर्डर कौन सा ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा? क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा। यहाँ याद रखो, मॉडिफाइड नहीं लिखा हुआ, यहाँ क्वालिफाइड लिखा हुआ है। यहाँ मॉडिफाइड नहीं लिखा हुआ, यहाँ क्वालिफाइड लिखा हुआ है। बहुत सारे बच्चों की मिसकंसेप्शन होती है, वो क्वालिफाइड ओपिनियन और मॉडिफाइड ओपिनियन को इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, जो कि इंतहाई गलत है, जो कि इंतहाई क्या है? गलत है। क्वालिफाइड ओपिनियन और मॉडिफाइड ओपिनियन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है ना, कैटेगरी और टाइप का डिफरेंस है, नीचे लिखा हुआ भी, इसके एंड में बात करता हूँ उसके ऊपर। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन का नेचर इममटेरियल है, ठीक है ना, तो क्या? अनमॉडिफाइड ओपिनियन। ओके, मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन का नेचर इम्पैक्ट जो है ना वो मटीरियल है, तो क्या? क्वालिफाइड ओपिनियन। सही है। तीसरी चीज़, मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन का इम्पैक्ट परवेजिव भी हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं, अगर मिस स्टेटमेंट का जो इम्पैक्ट है वो परवेजिव है तो कौन सा ओपिनियन देगा? एडवर्स ओपिनियन देगा। सही है। और अगर जो हमारी स्कोप लिमिटेशन है उसका इम्पैक्ट परवेजिव है तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देगा, ठीक है ना। और उसमें ऑडिटर ये कहता है कि वी वर अनेबल टू ऑब्टेन एनी ऑडिट एविडेंस, हम ऑडिट एविडेंस जो है ना वो हासिल कर ही नहीं सके, इसलिए वी हेंस वी डू नॉट एक्सप्रेस एनी ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसमें ऑडिटर अपना ओपिनियन ही एक्सप्रेस नहीं करता, ठीक है ना। तो इमटेरियल में अनमॉडिफाइड, मटेरियल में क्वालिफाइड, परवेजिव में अगर मिस स्टेटमेंट तो एडवर्स ओपिनियन, ठीक है ना। और अगर स्कोप लिमिटेशन है तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन ऑडिटर दे रहा होगा। सही है। अच्छा, अब हम बात करें तो यार कि क्वालिफाइड ओपिनियन मॉडिफाइड ओपिनियन में क्या फ़र्क होता है। देखो, कलेक्टिवली अगर मैं बात करूँ ना, तो ये देखो, कलेक्टिवली अगर मैं बात करूँ ना, तो एक क्वालिफाइड ओपिनियन, दूसरा एडवर्स, तीसरा डिस्क्लेमर, ये तीनों मिलाकर जो है ना मॉडिफाइड ओपिनियन की कैटेगरीज हैं। अगर मैं बात करूँ ना मॉडिफाइड ओपिनियन की, अगर मैं मॉडिफाइड ओपिनियन की बात करूँ तो इसकी तीन शाखें खुलेंगी, ठीक है ना। एक आएगा क्वालिफाइड ओपिनियन, एक आएगा एडवर्स ओपिनियन, एक आएगा डिस्क्लेमर ओपिनियन। तो मॉडिफाइड ओपिनियन क्या बन गई? एक कैटेगरी है, ठीक है ना, कैटेगरी ऑफ ओपिनियन। और ये तीनों क्या है? ये तीनों है टाइप्स ऑफ ओपिनियन। तो काफ़ी लोग जो है ना वो उसमें स्ट्रगल करते हैं, उनको पता नहीं होता बेसिकली डिफरेंस, वो लोग इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं और एग्जाम में भी जो है ना वो लिख कर आ जाते हैं कि यार ऑल्टर विल एक्सप्रेस एंड मॉडिफाइड ओपिनियन। अरे भाई, आप तो मतलब पतली गली का रास्ता निकल के जो है लेके स्टार्ट हो गए हो। आप बताओ तो सही, क्वालिफाइड ओपिनियन कौन सा वाला, सॉरी मॉडिफाइड ओपिनियन कौन सा वाला? उसमें क्वालिफाइड भी आता है, उसमें एडवर्स भी आता है, उसमें डिस्क्लेमर भी आता है। अब उसने मिस स्टेटमेंट दी हो या वो दिया हो, उसको परमिशन दी हो, आपकी बात तो एक तरह से ठीक होगी कि यार मॉडिफाइड जा रहा है ना भाई, मॉडिफाइड के तीन बच्चे, मैं तो बोला मॉडिफाइड जा रहा है। अरे मॉडिफाइड एक कैटेगरी है, मॉडिफाइड एक कैटेगरी है, टाइप कौन सी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कलेक्टिवली क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन एंड डिस्क्लेमर ओपिनियन आर कॉल्ड मॉडिफाइड ओपिनियन। इन तीनों को मिला के मैं कौन सा कलेक्टिव नाम देता हूँ? इनको मिला के मैं मॉडिफाइड ओपिनियन का नाम देता हूँ। मॉडिफाइड ओपिनियन इज नॉट अ टाइप ऑफ ओपिनियन, ये कोई टाइप नहीं है बट अ कैटेगरी ऑफ ओपिनियन। ठीक हो गया? तो आई होप ये जो है ना वो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि टाइप ऑफ ओपिनियन जो है ना वो हमारे पास कितने तरह के होते हैं? अनमॉडिफाइड, क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर, ये चार तरह के जो है ना वो हमारे पास ओपिनियन आ रहे होते हैं। और कब कौन सा जाता है? इममटीरियल अगर मिस स्टेटमेंट है या स्कोप लिमिटेशन है तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन।
मटीरियल है तो क्वालिफाइड ओपिनियन, ठीक है ना। और परवेजिव अगर मिस स्टेटमेंट तो एडवर्स, और परवेजिव अगर स्कोप लिमिटेशन है तो डिस्क्लेमर ओपिनियन हमारे पास से जा रहा होता है, ठीक है ना। तो आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह फिर लेक्चर के नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी। थैंक यू।